Hello friends, good morning. I am Anubhuti Mishra and today I am going to teach you the subject pharmaceutical engineering जिसमें हम पोर्शन देखने वाले हैं साइज सेपरेशन का। सो एस जे इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं व्हाट इज़ साइज सेपरेशन। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि साइज दैट इज़ आकार एंड सेपरेशन दैट मीन्स विभाजन मीन्स डिफरेंट टाइप की बड़ी साइज़ की चीज़ों को हम किस तरह सेपरेट करते हैं। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी फ्रेंड्स, जहाँ पे सीविंग दिख रही होगी। अब आपको इस सीव में दिख रहा होगा, इसको आपको इस सीव में दिख रहा होगा कि यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स हैं जिसको एक आटा चालने वाली छन्नी में रखा गया, जिसे हम अपनी फार्मेसी के लैंग्वेज में सीव कहते हैं। तो उस सीव से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई बड़ा पार्टिकल ऊपर से सीव किया जा रहा है और नीचे उसके छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट पार्टिकल्स हमारे नीचे हमें ईजिली अवेलेबल हो जा रहे हैं। तो यही हमें इसमें पढ़ना है इस टॉपिक में कि साइट्स हम सेपरेशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, उसके एप्लीकेशन क्या है, मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, और टाइप ऑफ सीविंग मशीन्स या सीवर्स हम यूज़ करते हैं। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है व्हाट इज़ साइज सेपरेशन। पहले हम जानते हैं कि साइज सेपरेशन है क्या। सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ डिजायर्ड साइज फ्रॉम मिक्सर ऑफ वेरियस साइज पार्टिकल्स। मीन्स ये लाइन हमें ये बताना चाह रही है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने डिज़ायर्ड मीन्स कि जितनी हमें सीफ साइज़ चाहिए, जितना भी हमें पार्टिकल का साइज़ चाहिए, उस साइज़ की चीज़ को हम वेरियस मिक्सर से, वेरियस मशीन से सेपरेट करते हैं। साइज सेपरेशन इज़ ऑल्सो नोन एज सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग। मीन्स कि साइज सेपरेशन को हम शिफ्टिंग, शेविंग या स्क्रीनिंग के भी नाम से जानते हैं। स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन आ जाए कि डिस्कस अबाउट सीविंग या शिफ्टिंग, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीविंग, शिफ्टिंग और स्क्रीनिंग ये तीनों ही साइज सेपरेशन को ही कहा जाता है। आगे देखते हैं। इट गिव्स द पार्टिकल ऑफ वेरिंग साइज। मीन्स कि साइज सेपरेशन में जो सीव्स हम यूज़ करते हैं, हमें यहाँ पे वेरियस ऑफ या वेराइटी ऑफ साइज़ की ऑब्जेक्ट्स या पाउडर्स या ग्रेन्यूल्स हमें ईजिली अवेलेबल होंगे। टू गेट नैरो पार्टिकल साइज शिफ्टिंग इज़ डन। पार्टिकल को जो बहुत ज़्यादा छोटा बनाना होता है हमें, तो हम वहाँ पे शिफ्टिंग करते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या। रिडक्शन ऑफ साइज अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू ऑब्टेन द मोनो साइज और नैरो साइज रेंज पाउडर। सो साइज रिडक्शन फॉलोड बाई साइज सेपरेशन should be combined to obtained powder of desired size। मीन्स कि जो हमारा साइज का रिडक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सॉलिड मटेरियल का, तो फ्रेंड्स वहाँ पे क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि हम ये साइज सेपरेशन से ही कर पाएँ। सबसे पहले हमें साइज़ को रिड्यूस करना पड़ता है, दैट इज़ साइज रिडक्शन। और जब साइज़ रिडक्शन हम कर लेते हैं तो उसी को फिर हम आगे फॉलो कर लेते हैं साइज सेपरेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आपने देखा हो, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक डायग्राम जैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे साइज सेपरेशन में क्या होता है फ्रेंड्स कि सपोज़ हमारे पास कोई एक बड़ी सी वस्तु है जो कि आपको सर्कल में दिख रहा होगा। सपोज़ आप मान लीजिए घर पे गुड़ खाते होंगे, गुड़ समझ लीजिए, या सेंधा नमक खाते होंगे, सेंधा नमक समझ लीजिए आप। तो ये एक बड़े पार्टिकल, बड़ा साइज़ में हमारे पास है। फिर हमने उसका साइज रिडक्शन किया, मीन्स उस बड़े साइज़ को छोटे साइज़ में या छोटे मॉलिक्यूल्स में या छोटे ग्रेन्यूल्स में हमने कन्वर्ट किया। और जब वो छोटा ग्रेन्यूल या पाउडर फॉर्म में होता है, उसके बाद हमें और फाइन पाउडर्स चाहिए होता है या और फाइन पार्टिकल्स चाहिए होते हैं। तो फिर हम करते हैं दोस्तों उसका साइज सेपरेशन। मीन्स वेराइटी ऑफ साइज़ के ऑब्जेक्ट्स या वेराइटी ऑफ साइज़ के सॉलिड पार्टिकल्स को हम सेपरेट आउट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेन्यूल साइज़ या पाउडर साइज़। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे साइज सेपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों यहाँ पे हमें 6 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं। तो देखते हैं फटाफट क्या क्या है। टू डिटरमाइन पार्टिकल साइज फॉर प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल। मीन्स की साइज सेपरेशन, ऑब्वियस सी बात है, साइज सेपरेशन हमें समझ में आ रहा है। हम फ्लूइड का तो साइज सेपरेशन करेंगे नहीं, हम साइज सेपरेट करते हैं किसी भी सॉलिड पार्टिकल का, सॉलिड मॉलिक्यूल का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे टैबलेट और कैप्सूल की जो प्रोडक्शन होती है वो पाउडर फॉर्म में रहता है। उस पाउडर फॉर्म को हम मिक्स करके, कंबाइन करके अदरवाइज टैबलेट बनाते हैं, या फिर ग्रेन्यूल्स को हम कैप्सूल में फिल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू इम्प्रूव मिक्सिंग ऑफ पाउडर। कि साइज सेपरेशन इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम 3-4
मॉलिक्यूल मिला रहे हैं, जस्ट लाइक सपोज बाइंडर है, एक्सिपिएंट है, हमारा एपीआई है। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इन सब चीज़ों की अगर हम मिक्सिंग कर रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अगर साइज़ सेपरेट रहेगा, साइज़ फाइन पार्टिकल्स रहेंगे, तो मिक्सिंग में पाउडर की हमें ईज़ होती है। नेक्स्ट क्या है? टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, कि पार्टिकल्स की हमारी सॉल्युबिलिटी और स्टेबिलिटी, की वो कितनी देर तक स्टेबल है और वो सॉल्युबलाइज हो जाता है किसी ईजिली किसी लिक्विड मीडियम में, जस्ट लाइक सिरप मान लें, सस्पेंशन मान लें, या हम एमल्शन मान लें। तो इसमें हम कई बार ऐसा होता है कि हमें पाउडर्स को मिक्स करना पड़ता है, तो उनकी सॉल्युबिलिटी इंप्रूव रहे, इसलिए हम साइड सेपरेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है? टू ऑप्टिमाइज फीड रेट, एजिटेशन, स्क्रीनिंग ड्यूरिंग प्रोडक्शन, मीन्स कि फीड रेट की किस फीडिंग रेट से, किस स्पीड से जनरली हमारा प्रोडक्शन हो रहा है। एजिटेशन, एजिटेशन मीन्स होता है कि मशीन में जनरली क्या होता है कई बार कि अगर पार्टिकल साइज़ हमारा ज़्यादा फाइन हो गया, या उसमें बाइंडर वगैरह ज़्यादा मिल गए, या फिर पार्टिकल साइज़ हमारा डिज़ायर्ड स्मॉल साइज़ में नहीं है, तो एजिटेट वो मशीन में चिपकने लगता है। तो इसको बचाने के लिए फिर क्या है? क्वालिटी कंट्रोल ऑफ रॉ मटेरियल, जितना पार्टिकल हमारा फाइन रहेगा, पाउडर रहेगा, साइड सेपरेटेड रहेंगे डिफरेंट टाइप के, तो हमें रॉ मटेरियल के कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल में आसानी होगी। नेक्स्ट क्या? यूजफुल इन प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, ऑइंटमेंट एंड क्रीम, मीन्स कि ओवरऑल अगर हम देखें तो साइड सेपरेशन हमारा ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, प्रोडक्शन की, टैबलेट की प्रोडक्शन के लिए, कैप्सूल की प्रोडक्शन के लिए, सस्पेंशन के लिए, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस और ऑइंटमेंट एंड क्रीम्स, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हम देख रहे हैं आप हमारे फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म्स को, तो इन सभी में कहीं ना कहीं हमें किसी न किसी सॉलिड मटेरियल या पार्टिकल्स का यूज़ करना होता है, और हम उसे ऐसे ही नहीं मिला सकते हैं। उसे हमें सबसे पहले साइज सेपरेट करना होगा, साइज़ छोटा करना होगा, फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना होगा, तभी जाके हमारे ये डिज़ायर्ड डोजेस फॉर्म हम प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, हमारा एप्लीकेशन ऑफ साइज सेपरेशन, कि साइज सेपरेशन से हम कौन कौन से लाभ उठा सकते हैं, या साइज सेपरेशन से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। पहला है टू प्रिपेयर ग्रेन्यूल्स ऑफ डिज़ायर्ड साइज टू इंश्योर गुड फ्लो एबिलिटी, कि हमें डिज़ायर्ड साइज जो चाहिए हम उस तरह से ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पाउडर की फ़्लो की एबिलिटी ईजी बनी रहे, फ़्लो ईजिली होता रहे। टू सेपरेट अनडिज़ायरेबल पार्टिकल्स, सपोज़ अगर हमें बड़े पार्टिकल्स हैं हमारे पास, या बड़े पार्टिकल्स का हमें यूज़ नहीं है, तो उन बड़े पार्टिकल्स को, अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स को रिमूव कर देना। जस्ट फॉर एग्जांपल आप यूँ समझ सकते हैं, घर में स्टूडेंट्स रोटी बनती होगी, तो आटा आपने देखा होगा कई बार हम छन्नी से, चलनी से, या जो भी सीव घर में अवेलेबल होती है उससे हम आटे को पहले अच्छी तरह से सीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें फाइन पार्टिकल्स मिल जाए, और उसमें जो अनडिज़ायर्ड पार्टिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा फॉरेन पार्टिकल्स हैं, वो हम सेपरेट आउट कर सकें। नेक्स्ट क्या है? टू मेज़र पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम जो भी पार्टिकल्स हमने सीव किया है हम उसको मेज़र कर सकें, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है हम इसका पता लगा सकें। टू नो द एफिशिएंसी ऑफ साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, साइज सेपरेशन के एप्लीकेशन में एक और चीज़ है कि जो हमारा साइज रिडक्शन का जो हम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी क्या है, हमें इसका भी पता लगता है। नेक्स्ट क्या है? टू गेट यूनिफॉर्म डोजेस फॉर्म, कि जो भी डोजेस फॉर्म, कैप्सूल, टैबलेट या सस्पेंशन हम बनाएंगे वो एक यूनिट में रहेगी। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कहीं पता चला कि अच्छे से साइज़ सेपरेट नहीं है, या चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं मेडिसिन के डोजेस फॉर्म में, कोई छोटी साइज़ की चीज़ है, कोई बड़ी साइज़ की चीज़ है, तो ये चीज़ उसमें नहीं होती, यूनिफॉर्म हमारा डोजेस फॉर्म रहता है। नेक्स्ट क्या है? मोनोसाइज पार्टिकल्स अंडरगोज लेस सेग्रीगेशन, मोनोसाइज का मतलब हो जाए जो बहुत ही छोटे साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं उसमें सेग्रीगेशन, वो आपस में चिपकते नहीं हैं और मशीन से चिपकते बिल्कुल कम है। ये पार्टिकल्स को अगर हम बिल्कुल फाइन बना दें तो हमें ये हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ कैप्सूल द पार्टिकल्स मस्ट बी यूनिफॉर्म इन वेट एंड डोजेस, मीन्स कि जब भी हमें कैप्सूल में फिलिंग करनी होती है, जब भी हम कैप्सूल में फिल कर रहे होते हैं, मेडिसिन या मेडिकामेंट फिल कर रहे होते हैं, तो उनका वेट जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए और डोजेस भी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। अगर हम कैप्सूल में ग्रेन्यूल फिल कर रहे हैं तो ग्रेन्यूल का साइज़ अगर 2 mm है तो 2 mm ही सारे ग्रेन्यूल्स का साइज़ होगा। ऐसा नहीं कि कहीं 2, कहीं 4, कहीं 8, तो ऐसा नहीं होना है। आपने देखा होगा जब हम घर बना रहे होते हैं, घर बनते समय वो मोरंग या जिसे हम बालू कहते हैं, रेत कहते हैं, रेत को भी हम सीव करते हैं, छानते हैं, क्योंकि उसमें कंकड़ पत्थर न रहें, ताकि अगर हम दीवार पे प्लास्टर करवाते हैं तो दीवार हमारी यूनिफॉर्म रहे। तो यूनिफॉर्म का यही मतलब है कि एक समानांतर साइज़ एंड शेप में सारी चीज़ों का अवेलेबल होना। आइए फिर नेक्स्ट देखते हैं कि फ्रेंड्स क्या है मैकेनिज़्म ऑफ साइज सेपरेशन, कि साइज जब हम सेपरेशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन से मैकेनिज़्म का हम यूज़ कर रहे होते हैं। पहला क्या है? एजिटेशन, दूसरा है ब्रशिंग,
और तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी तरह से इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन एंड गायरेशन। आइए आगे देखते हैं इन चारों पांचों पॉइंट्स का कि ये एक्चुअली हैं क्या, ऑसिलेशन, वाइब्रेशन, गायरेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए एजिटेशन, पहला है एजिटेशन। क्या है? सीव में बी एजिटेटेड इन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज। एजिटेशन का मतलब होता है कि हिलाना या मिलाना, उसको शेक करते रहना। अब इन एजिटेशन में कौन कौन सी चीज़ें हम किस तरह से अपने सीव को हम शेक कर सकते हैं देखते हैं। पहला था क्या? ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब होता है कि अप एंड डाउन वाले मोशन में, सपोज चलनी हमने ऐसे से रखी है, ऐसे से नहीं, हमें ऐसे ऐसे करते रहना है। यहाँ पे आप एरो देख रहे होंगे, एरो लगा होगा अप एंड डाउन साइड का। तो यहाँ पे क्या है? सीव इज माउंटेड ऑन फ्रेम दैट ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ। इट इज़ सिंपल मेथड बट द मटेरियल कैन रोल ऑन सरफेस ऑफ द सीव। हाँ, इसमें एक डिमेरिट हो सकती है कि अगर ऊपर नीचे हम बैक एंड फोर्थ अगर हो रहा है हमारा ऑसिलेटर या सीविंग मशीन हो रही है, तो उसमें जनरली कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जो मटेरियल हम सीव कर रहे होते हैं वो कई बार सीव के ऊपर चला जाता है या बाउंस होकर बाहर गिर जाता है। नेक्स्ट क्या है? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा, वाइब्रेट करना। तो क्या है? सीव इज वाइब्रेटेड एट हाई स्पीड बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आइदर इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली। द रैपिड वाइब्रेशन इज इम्पार्टेड टू द पार्टिकल ऑन द सीव विच हेल्प टू पास द पाउडर मटेरियल थ्रू इट। इसमें क्या होता है कि इस मोशन में राइट एंड लेफ्ट के मोशन में अगर हम सीव को हिलाते हैं तो उससे हम कहते हैं कि वो वाइब्रेट हो रही है। अब आइदरली हम इसे मैकेनिकली करें, अपने हाथों से करें, या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करें, या उसमें इलेक्ट्रिकली एजिटेटर लगा दें या वाइब्रेटर लगा दें, जिसकी वजह से वो शेक होता रहे और ऑटोमेटिकली जो पाउडर मटेरियल है हमारा वो सीव होता रहे। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड? गायरेशन। गायरेशन से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, जो एरो आपको दिख रहा है, ये वाला एरो दिख रहा है। गायरेशन, गायरेशन का मतलब होता है कि चीज़ को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे होते हैं। इसमें क्या है? इन दिस मेथड सीव इज रबर माउंटेड एंड कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिकल फ्लाईव्हील। मीन्स इलेक्ट्रिकल फ्लाईव्हील पे हमारी सीव कनेक्टेड रहती है। दिस गिव्स अ रोटेटरी मूवमेंट, जिसकी वजह से ये फ्लाईव्हील जो है वो रोटेटरी मीन्स सर्कल या घूमने जैसा मूवमेंट हमें प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो है ईजी वे में स्पिनिंग मोशन के थ्रू वो रोटेट होकर के सीव हो जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? एजिटेशन मेथड आर नॉट कॉन्टिन्यूस। मीन्स एजिटेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस मेथड नहीं है, जो कि हमने पहले देखा, जो बैक एंड फोर्थ अप एंड डाउन के मोशन में हो रहा था मेथड, बट कैन बी मेड सो बाई इंक्लाइनेशन ऑफ द सीव एंड द प्रोविजन ऑफ सेपरेट आउटलेट्स फॉर अनडिजायर्ड एंड ओवरसीव पार्टिकल्स। मीन्स जो ओवरसीव हो गए, जो सीव के ऊपर से चले जाते हैं, एजिटेशन या एजिटेटिंग मेथड में वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हमें, तो हम जनरली गायरेशन और हमारा पिछला क्या था? वाइब्रेशन, इन दोनों प्रोसेसेस का ज़्यादातर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे, कि ये जो एजिटेशन, गायरेशन एंड ऑसिलेशन है, इनकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एडवांटेज क्या है? सिंपल मेथड है, जाहिर सी बात है, सीविंग इज़ नॉट अ टफ वर्क, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड एंड इट इज़ वेरी इनएक्सपेंसिव मेथड। मीन्स हमें सीविंग करने के लिए या साइड सेपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मशीन्स का यूज़ नहीं करना रहता है। अब डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है फ्रेंड्स। चांसेस ऑफ क्लॉगिंग ऑफ सीव इफ़ पाउडर इज़ नॉट ड्राइड। मीन्स कि ये जो क्लॉगिंग आप देख रहे हैं, ये जो वर्ड है क्लॉगिंग, क्लॉगिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स चिपकना या ब्लॉक हो जाना। आपने जनरली देखा होगा कि आटे वाटे में, सत्तू वगैरह में, मैं जनरली एग्जांपल ले रहा हूँ, अगर थोड़ा सा भी उसमें मॉइस्चर है, अगर थोड़ा सा भी वो गीला है, तो हमारे जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं सीव्स के, उसमें ये जाके फंस जाता है। इसी को हम कहते हैं क्लॉगिंग। तो क्लॉगिंग कब होगी फ्रेंड्स? जब हमारा पाउडर या जो भी पाउडर मटेरियल हमें ड्राई करना है वो अगर ड्राई नहीं होगा। और दूसरा क्या है कि साइज रिडक्शन ऑकर्स ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यूरिंग एजिटेशन। कि ये जो साइज रिडक्शन का फेनोमेना है, ये परफॉर्म हो रहा होता है, ये किस लिए परफॉर्म हो रहा होता है? पहला तो वाइब्रेशन हो रहा है, हमने मैकेनिकली इलेक्ट्रिकली उसको मोशन प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन इसमें आप यहाँ पे लास्ट में एक लाइन देख रहे हैं, कोलाइजन बिटवीन पार्टिकल्स ड्यूरिंग एजिटेशन। कोलाइजन मीन्स क्या होता है कि सारे पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर एम्बेड हो जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा साइज सेपरेशन होने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है।
नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, एक मेथड है ब्रशिंग। ब्रशिंग क्या है? इन दिस मेथड द ब्रश इज यूज टू मूव द पार्टिकल ऑन द सर्फेस ऑफ सीव एंड कीप द मेसेज क्लियर। मीन्स ऑब्वियस सी बात है, आप ब्रश से समझ रहे हैं, ब्रश हम टूथब्रश करते हैं क्यों? क्योंकि जो कैविटीज़ में कई चीज़ें फंसी होती हैं वो बाहर आ जाएँ। तो सेम एज इट इज़ हमारा ब्रशिंग भी यहाँ पे ये हेल्प करता है कि सीव पे जो क्लॉगिंग हो गई है या कई पार्टिकल्स नहीं सीव हो पा रहे हैं, उसको हम ब्रशिंग कर देंगे तो वो ईजिली वे में मेस पे फंसेगा भी नहीं और ईजी वे में वो सेपरेट हो जाएगा। द ब्रश इज रोटेटेड इन द सेंटर इन द केस ऑफ सर्कुलर सीव, बट द स्पायरल ब्रश इज रोटेटेड इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडरल सीव। मीन्स कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिलेंडर और सर्कुलर सीव की बात हो रही है। अगर सर्कुलर सीव होता है तो हम सेंटर में रखते हैं, और अगर हमारा हॉरिजॉन्टल है या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है तो जो हमारा स्पायरल ब्रश होता है कि वो चारों तरफ घूम के या सेंटर में इस तरह से मूव करते हुए और क्लॉगिंग वगैरह को वो निकाल देता है या फिर शेप की स्पीड को बढ़ा देता है। एंड तीसरा क्या है? इट इज़ यूज टू सेपरेट द साइज ऑफ ग्रीसी एंड स्टिकी पाउडर। मीन्स इसका हम यूज़ करते हैं कि जब हमारा पाउडर थोड़ा सा ग्रीसी या स्टिकी हो जाए। स्टिकी और ग्रीसी कब होगा? या तो उसमें बाइंडर या डाइल्यूएंट ज़्यादा मिला हुआ है फ्रेंड्स, या तो फिर हमारा पाउडर डिज़ायर्ड अमाउंट में ड्राइड नहीं है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। In this method, the high-speed rotator is fixed inside a vertical cylinder sieve so that during rotation, the particles are thrown out by the centrifugal force. अब centrifugal force की वजह से भी एक हमारे रोटेशन प्रोवाइड होती है जो कि हमारे सीव को उठा के अपने हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हमारे पार्टिकल्स को सीव की तरफ फेंकता है। इसमें क्या होता है? द एयर स्ट्रीम कैन बी जनरेटेड बाय मीन्स ऑफ एयर गेट इन द इक्विपमेंट विच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स। कि मीन्स अच्छा आपने देखा होगा कि गाँव में जब धान वान की खेती करी जाती है तो धान से वो वेस्ट मटेरियल अलग किया जाता है, धान नीचे आ जाता है। तो जस्ट लाइक ये उसी तरह की हवा की मदद से जो पार्टिकल साइज़ होंगे, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे, ये सारे अलग अलग साइज़ में डिवाइड हो जाएंगे और सेपरेट हो जाएंगे। और इस हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जनरेटेड या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो रिलेटेड हमारी सीविंग मशीन्स होती हैं वो है हमारी साइक्लोन सेपरेटर एंड एयर सेपरेटर। अब इसमें देखते हैं फ्रेंड्स एडवांटेजेस क्या है हमारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा चलने वाली सीव्स का। एडवांटेज क्या है? चांस ऑफ ब्लॉकेज ऑफ सीव इज़ लेस। कि मीन्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू अगर हम सीव कर रहे होते हैं तो उसमें ब्लॉकेज के चांसेस कम रहते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट साइक्लोन सेपरेटर एंड एयर सेपरेटर, मैकेनिकल सीव सेपरेटर, इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ये जनरली एक ओवरव्यू था। आई होप कि आप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिले। सो थैंक यू वेरी मच। और SJ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।